Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. I'm really very excited right now. I'm going to tell you about traditional and objective exams. So this video is very important for all the aspirants of Masters in English Literature who are thinking about online exams and or they are bit confused that either they should adopt this online exams or they have to wait for traditional exams. So let me clear one thing, guys. If you think that you have prepared yourself well for the exams, I mean you have gone through all the text, not a particular part of text for your RTC, I mean a reference to the context, you have to go through all the detailed text, I mean line to line text, okay? So you can easily solve all objective questions. But if you didn't go through all the text, means line to line text, so I don't think so that you are able to adopt the objective exams. So in this video I'll show you from Google app that how can you prepare yourself for objective. तो गाइज़ मैं आप लोगों को आज गूगल से बताऊंगी कि कैसे आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई लेकिन मुझे डिलीट करनी पड़ी क्योंकि जब मैं गूगल पे जाती हूँ तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है? तो आपने परेशान नहीं होना कि आवाज़ क्यों ख़त्म हो गई है वीडियो की, तो वो ग्रेजुअली आ जाएगी आवाज़ खुद ही। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन 2 दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने वीडियो बनाई है लेकिन वो वॉइस को नहीं कैच कर पाती। मे बी देयर इज़ इशू विद गूगल ऐप, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स स्टार्ट। मैं अब गूगल पे जाऊंगी यहाँ से और वहाँ से आपको बताऊंगी दैट हाउ यू हैव टू कलेक्ट योर डाटा फॉर योर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम। तो गाइज़ मैंने लिखा था ऑब्जेक्टिव पेपर हैडा गैबलर, ठीक है? जब मैंने वो लिखा तो इसी तरह ये यानी स्पार्क नोट्स के आए थे, 1 बाय 1 काफ़ी होंगे, आपको उसमें से चूज़ करते जाना है। तो फर्स्ट आया था स्पार्क नोट्स का, आप ये देख सकते हो, हु रेज्ड टेस्टमन, टेस्टमन को किसने पाला था? एंट जूली एंड रीना, जज ब्रैग, जनरल गैबलर और आंट रीना। तो आपको पता है कि एंट जूली एंड एंट रीना, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन एंड इट विल बी green, okay? It means that you have chosen correct answer. And then see the second one, what is Testman's academic speciality? Mathematics, history, literature and philosophy. So you all know that the answer is history, but I'll click on mathematics in order to show you that how it works. See, the mathematics was wrong, so it was changed in the red color, and the history was true, so it changed into ग्रीन कलर। इस तरह आपको पता लगता जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स कौन सी हैं और कौन सी नहीं हैं, तो आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। जाऊंगी, शायद आवाज़ में इंटरप्शन हो, तो ग्रेड सेवर पे भी इसी तरह के आपको दिखाती हूँ। देखिए इस पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर्स हैं, लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच आई हैव टू टेल यू, आपको लिखना है टेस्ट हैडा गैबलर, ठीक है? जो मैंने, यानी आप मेरी वीडियो को पॉज करके देखिए, मैंने लिखा था टेस्ट हैडा गैबलर क्विज़लेट, ठीक है? क्विज़लेट जब आप लिखेंगे पूरा आपको लिखना है। अगर आप हैडा गैबलर क्विज़लेट लिखेंगे तो कुछ और खुल जाएगा। You have to write test then Hedda Gabler Quizlet. As you can see that this is objective type paper और ये बहुत ज़बरदस्त है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, फिर उसके बाद जाके मुझे ये मिला और ये बहुत ही ज़बरदस्त है
ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए देखें, there are 5 questions written over here and you have to answer these questions. आप यानी इसे लिख के बाद में सबमिट करोगे और फिर आपको पता लगेगा कि कौन से गलत हैं और कौन से सही। इसमें अच्छी बात ये है कि आपको सही और गलत का भी पता लग जाएगा और साथ साथ आप अपनी करेक्शन भी कर सकते हो। फिर देखिए 5 मैचिंग क्वेश्चंस हैं, फिर मल्टीपल चॉइस है, फिर ट्रू फॉल्स है। ये एक पूरा फॉर्म किया गया है, ज़बरदस्त है ये बहुत। तो ये आप लोगों के लिए गिफ्ट था, यानी काफ़ी है तो गूगल पे ही, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च की कि कैसे कुछ मुझे ऐसा मिले जिसमें काफ़ी चीज़ें हों। तो ये बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि पूरा पेपर मल्टीपल चॉइस पे डिपेंडेड होगा या उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी पेपर में, ठीक है। और नाउ आई विल गो बैक। तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है, क्योंकि ट्रेडिशनल पेपर की चॉइस तो आपके पास ऑलरेडी है ही है। लेकिन मसला कहाँ आता है बच्चों को, मसला आता है ऑब्जेक्टिव पेपर में, क्योंकि एकदम से ऑब्जेक्टिव पेपर का कह दिया गया है जिसकी बच्चों को कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको जहन में रखने हैं। आपको राइटर की बियोग्राफी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी जो जिस एज से वो रिलेट करते हैं, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो आपको जहन में रखने हैं। और डेट्स जो हैं वो आपको बहुत अपने जहन में रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर बाज़ औक़ात तो तकरीबन डेट पे ही उन्होंने बनाया होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनका हमें मार्जिन मिल जाता है ट्रेडिशनल पेपर में। अगर तो आप अपने आप को समझते हो कि आप कर सकते हो तो ठीक है, आप उसको यानी उसको चलो आगे कंटिन्यू करो ऑब्जेक्टिव पेपर को। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो ट्रेडिशनल पेपर्स की तो आपके पास चॉइस ऑलरेडी मौजूद है। So thanks for watching guys. Don't forget to like, share and subscribe my channel Literary Birds in order to get more interesting videos. And thank you so much. Thanks again for watching. Till then, take care. Allah Hafiz.